अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये रात का व्लॉग है। मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। रात को ऐसे दिल किया, मेरा नहीं, मेरे मियाँ बीमार है ना चस्कोले। जो बंदा बीमार होता है तो पता किन्ने चस्के लाते हैं। उनको था कैसे वाला मुझे बना के दो गोश्त, साथ थे नान पड़े, वो मैंने तवे पे गरम कर लिए। साथ सैलड कट है, इसमें बिल्कुल मैंने मिर्च जो है ना वो कम डाली, ब्लैक पेपर ही डाली है तकरीबन। मैंने लाल मिर्च को थोड़ी सी चुटकी से डाल ली है, वो भी कलर के लिए ना। तो साथ मैंने बनाया है सैलड, साथ मैंने लिए नान। कल मुझे पूछा था कि जो आप खमीरी रोटी कहते, नान तो नहीं है वैसे, हमने इसका नाम नान ले रही, कुलचे टाइप है, जैसे हम पंजाबी में कुलचा कहते हैं ना, तो जैसे पश्तो में मुझे लगता है खमीरी रोटी कहते हैं, ऐसे कुछ लगता है मुझे तो उस टाइप की है। तो मैं इसको ना तवे पे ही गर्म करती हूँ, बड़ी अच्छी ये गर्म हो जाती है। कल किसी ने पूछा था आप गर्म कैसे करती है, तो मैं तवे पे ही करती हूँ इसको। तो सुबह हो गई है, सुबह हो गई सुबह हो गई नानू, वैसे वाला एक गाना आता है ना, सुबह हो गई मामू, वो वाली हो गई सुबह हमारी। सुपर बिस्किट का पैकेट खोला, आफिया को और मिशाल को बड़ी पसंद है, उसके लिए मैं बना रही थी नाश्ता। ये कल का व्लॉग है। आज तो बच्चों के स्कूल खुल गए ना, आज तो वो स्कूल चले। कल भी स्कूल खुल गए थे लेकिन मैंने भेजा ही नहीं था, मुझे बड़ा डर आ रहा था। मैंने कहा जितनी हड़ताल है ना, मुझे मैसेज भी बड़े आ रहे थे कि तुम बच्चों को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना। मैंने कहा मैंने तो कोई नहीं भेजना, तो मैंने इसलिए कल इनको छुट्टी करवा ली। आज मैं बनाने लगी करेले कीमा, कीमे भरे करेले, कीमा भरे करेले। हाँ, कीमा जो है ना उसको मैंने गलने के लिए रख दिया, प्याज लहसुन अदरक नमक मिर्च डाल के प्रेशर लगाया था। अभी ये थोड़ा सा होता है फिर इसको भूनते हैं। अच्छा, ये जो छिलके हैं ना ये मैं फेंकूंगी नहीं, इनको मैं नमक लगा के ना वाश करके ना फ्रीज़ कर दूंगी। जब मैं प्याज वाले बनाऊंगी ना उसमें डालूंगी, तो ये बड़े मज़ेदार बनता है। ये कड़वा नहीं होता, अगर मैं नमक लगा के धो ले ना फिर कड़वे बनेंगे। इसको मैं साइड पे करती हूँ। इन्होंने मैं कट कुट लिया, साफ़ कर लिया। मैं देखो विचों भी कर लेने, छोटे छोटे करेले ने बड़े। तो इन्होंने हूँ मैं थोड़ा नमक लावा, इन्हों वाश करके सुकावा, ताकि उन्नी देर मैं कीमा भुना तो फिर मैं मसाला भर के तो मैं करेले का काम निबेड़ा। अज मैं सोचा सी कि मैं अज बनाने बनावा। इन्हों ना मैं धो के ना की कहते इन्होंने पहले मैं लावांगी, इन्होंने धो के फिर फ्रीज़ कर लाँगी पैकेट च ना। जो मैं प्याज वाले करेले बनाने ना उदों मैं इन्हों यूज़ करना। अज नहीं, अज कीमे में मेरा दिल नहीं करता मैं इन्हों पावा ना। चलो जी, इन्होंने वक्रे रखनी है, पानी चुड़ चुचड़ जाए तो उन्नी देर थोड़ा जहा मैं नमक जो ना इन्हों भी ला देनी आ, ताकि कड़वापन मुक जाए। चलो देखो जी, मशीन च मंगवाए सन दो, तो अज मैं यूज़ कराँगी फस्ट टाइम, क्योंकि जो तसले तो जो ना प्रैशर कुकर के हैंडल जो ना निकल गए ने, पता नहीं किदन जोड़ते हैं। फिलहाल मैंने यूज़ कराँगी, बड़ा अच्छी चीज़ है। इंज फड़ ले सही है, इन्हें इत्थे रहन देवांगी ना, इनू इंज फड़ के तो चम्मच मार लाँगी, तो इनू वापस रख देनी है। चलो भुनने वाले पासे आ गया, तो मैं थोड़ा ऑयल पावा। थोड़ा जो मैं ऑयल पाना भी नहीं, तो फिर जो करेले भरने ना फिर वो बहुत ऑयल ऑयल हो जाता है। चलें जी, कीमा हो गया, भुन गया। उसके ऊपर फ्रेश धनिया डालूंगी, इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी और अलग से मैं इसका मसाला बनाऊंगी। जो बाकी बच जाएगा ना, ये कहते हैं कीमा फिर डालने के लिए, मैंने लिया एक लिया लाल वाला प्याज, पिंक कह लो लाल कह लो, और दो मैंने सिंपल जो वाइट वाले प्याज है वो लिए हैं। इन्हों मैं ना बरीक बरीक छल्ले नुमा काट लिया और इसको हल्का हल्का मैं ना कि कहते ने नरम होने देवांगी। तो उन्नी देर उसी करेले जो ना भर लेने। कीमा तकरीबन 50% हो ही गया, तो मैं क्या भरीए तो कम नबेड़ी। करेले बड़े मज़ेदार सन, छोटे करेले हो ना उन्होंने भर के बड़ा मज़ा आता पकाने, क्योंकि जिन्ना किसी ने खाना होता ना छोटा करेला लो तो खा लो। बड़े करेले भी पक जाते हैं, लेकिन इनकी ना इन्ना छोटे करेले बनाना रूह बड़ा आता है हांडी में, रूह चढ़ जाता है हांडी में। तो खैर इनको मैं कर लूँगी फिल, एक एक चम्मच के हिसाब से इनके अंदर कीमा फिल करूँगी, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा पाते ना फिर जो तुम इन्हों लपेटे देंगे ना धागे नाल, फिर बाहर निकल आता है। तो बेहतर है होंगे कि तुम अपने चम्मच का हिसाब रखो, उस हिसाब नाल तुम ये फिल करते रहो। मैं एक बार सारे पहले फिल कराँगी, इस तो बाद फिर मैं इन्होंने उत्ते धागा लावांगी। मैं धागा भी मैचिंग नाल लियावांगी, कहते ना सूट के नाल दी नलकी होनी चाहिए, तो फिर ही सोहना लगदा ना। तो इसलिए मैं करेलियां दे नाल दी नलकी लभ के लियावांगी, तो फिर करेलियां मैं फिर की कहते ने धागे नाल लावांगी ना। चलो जी, करेले कर ले मैं पूर। हुण दूसरे पासे प्याज रखे, इसनूं करदे करांदे थोड़ा ज़्यादा पिंक हो गया। इसके अंदर डालूंगी मैं टमाटर, जैसे मसाला बनाना है वैसे वाला, जैसे हांडी का मसाला बनाना है ना वैसे बनाना है।
टमाटर डाला। कल मुझे किसी ने कहा था पाए में टमाटर नहीं डालते, खैर मुझे पता नहीं है डालते कि नहीं डालते, मुझे इतना पता है कि मुझे ना थोड़ा सिदक नहीं आता कि मुझे इसलिए टमाटर ना डालूंगी, दही ना डालें, चीज़ ऐसे वो गोश्त हो या गोश्त नुमा कोई भी चीज़ हो ना, मुझे लगता है ऐसे भूनती ही नहीं, उसकी स्मेल आती रहती है। तो खैर मैंने छोटू सा टमाटर लिया था कि ये कह रहे थे कि अगर टमाटर डाल देते ना तो वो अपने जो पाए का होता है ना जायका वो ख़त्म हो जाता है, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਲੀ ਲੱਥਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਧੋਤੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਖਰੋੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਥ ਲੁੱਥ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈ ਦੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਸਾਲਾ ਮੈंने ਭੁੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ डाली, हल्दी डाली, करी पाउडर डाला और कीमा ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਵਾਂਗੀ ਆਇਲ, ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡੀਪ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਪਰਾਗਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਕਸਾਂ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪਰਾਗੇ ਪੈਣ 3 ਪੈਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਆਂਚ ਤੇ ਪਕਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੜੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰਮ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨੀ 'ਚ ਆਂਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਰਾਗਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ 'ਚ ਪਾ ਛੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੱਕ ਪੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਹਜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਗਣਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਜ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਠਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਤੁੱਕੇ ਕੰਮ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਫਰਾਈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਧਾਗੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਧਾਗਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪੁੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। चलो जी, वापस आऊँगी कल, दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।